Lordship, mine is 49.2. That is of migration. गोपी में तो पूरा हो गया ना। उन्होंने लॉर्डशिप ने कहा था कि वो प्रेफरेंस पे और कैडर पे सबमिशन करेंगे। सुषमा रानी ने प्रियंका मैम ये सुषमा रानी में प्रियंका मैम है कमीशन की तरफ से लॉर्डशिप शी इज आर्ग्यूइंग इन कोर्ट नंबर 6 लॉर्डशिप कैन हैव दिस मैटर इन रिवाइज लॉर्डशिप आपने उन्होंने कहा आपने बाकी तो बहस हो गई थी। लॉर्डशिप ने कहा था प्रेफरेंस पे कैडर पे और जो है इस पे सर्विस की, क्योंकि नीति शर्मा का जो जजमेंट है पर्सनस टू जो आलोक पंडित है उसमें जो डिस्टिंक्शन है, तो लॉर्डशिप ने कहा था कि उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा कि उस पर उनका आर्ग्यूमेंट था। और एक पॉइंट ये था कि लॉर्डशिप जो 4 मार्च का लिस्ट आई थी, क्या वो लोग का नाम पहले से ही लिस्ट में पहले से ही था, तो 4 मार्च की लिस्ट में मैं रिपोर्ट करूंगी 4 मार्च की लिस्ट को। जी इसमें जो गोपी वाले में टीईटी की बात प्लीडेड नहीं थी, बहस हो गई। हाँ टीटी के बाद लॉर्डशिप दोनों में पीरियड नहीं है, इसलिए कि जस्ट टीईटी के बेस पे क्या सरेंद्र आपने अपने काउंटर में लिखा गोपी वाले में किसी नहीं किसी में नहीं कहा। टीटी बाद में आया था काउंटर दाखिल करने। टीटी का इशू TT का तो issue वहाँ पे आपने- ऑनलाइन पे इशू, टीटी का इशू तो ऑनलाइन ही हुआ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम एडमिट किया कि हमने टीटी को कंसिडर किया वाइल मेकिंग द मेरिट लिस्ट। लेकिन गोपी वाले में टीईटी की मार्क्स दी गई है। हाँ इन्होंने टीटी के बेसिस पे लॉर्डशिप क्या कहते हैं लिस्ट बनाई, पर इन्होंने कहीं एडमिट नहीं किया। जब हमने कहा कि आपने रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को ऊपर कैसे किया, तो उन्होंने अपने काउंटर में भी ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा सिर्फ क्योंकि ऑन द बेसिस प्रेफरेंस और कैडर था, बट फिर बाद में इन्होंने ये बात ऑनलाइन कही कि जी सॉरी अभी एक लेटेस्ट जजमेंट में जो ये यूनियन ऑफ इंडिया में सजीव राय लॉर्डशिप 9 तारीख को आया हाँ ये जस्टिस बागची। लेवल फील्ड हाँ बागची का नहीं बागची वही का उसमें उन्होंने कहा कि अनरिजर्व जो कंसेशन मिला है उसकी बात नहीं कर उसमें बात नहीं, उन्होंने वो रहा।
डांगी का केस है या दारिया का केस है, सौरभ यादव का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे हाँ कि वर्टिकल को तो आप ले जाएंगे ऊपर, हॉरिजॉन्टल को भी ले जाएंगे, ये कहा ना? सौरभ यादव ने कहा बात। हॉरिजॉन्टल को कौन सा पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ? सौरभ यादव सभी में कहा। सीरियल नंबर 1 2 वर्टिकल कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे, ये लिखा है ना? लॉर्डशिप ये जो बागची का सजीव राय का जजमेंट है उसमें पैरा नंबर 27 में डील किया है। इन सॉरी यादव द इशू विच फेल फॉर कंसिडर डिसीजन वाज वेदर द वुमेन ओबीसी कैंडिडेट कुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट द वैकेंसी इन वुमेन जनरल कैटेगरी। नहीं, वो सब नहीं कह रहे हैं, वो सब ठीक है। हॉरिजॉन्टल पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक कर दिया, उन्होंने वहाँ पे एक कर दिया। उन्होंने कहा जो कि पहले नहीं था, लॉर्डशिप जो पहले नहीं था, पहले हॉरिजॉन्टल को उसी ब्लॉक में रखा गया था, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन। अभी ये कह दिया कि नहीं, हॉरिजॉन्टल भी, फॉर एग्जांपल वर्टिकल के बाद अगर ओबीसी फीमेल या रिजर्व कैटेगरी फीमेल की ओपन कैटेगरी फीमेल से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते कि ओपन कैटेगरी फीमेल को रिक्रूट करें, इनको ना करें। यही कहा ना? कहाँ पर लिखा हुआ बता जरा। किसमें लिखा है? नहीं लॉर्डशिप, क्योंकि आज उनको बहस करता आलोक पंडित पे, तो लॉर्डशिप ने आज की डेट इसलिए रखी थी। आज पूरी डेट है सर। हाँ आज पूरी डेट है। इट्स ओवर, इट्स हाँ लॉर्डशिप आज इसको मजाक ही बन गया इसके। इसको फाइनल कर देंगे। आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो लिखा नहीं उस पर बहस हो जा रही है। नहीं लॉर्डशिप दिस ये इज रॉन्ग। बस इसका है, एक सेकंड ये वाला है, इसमें डील किया हुआ है। साधना डांगी में देखिए, साधना डांगी है लॉर्डशिप। बताइए कहाँ पर लिखा है? बताएं लॉर्डशिप। साधना डांगी में पैरा नंबर 11 से है, से मत बोलिए, पेज नंबर 17। बस हो गया। पैरा 9 में लिखा उन्होंने कि हाईकोर्ट ने क्या पाया। हाँ पैरा नंबर हाईकोर्ट 9 ने में कहा कि माइग्रेशन नहीं हो सकता। इन सब सस्टेंस अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट नहीं, लॉर्डशिप। सॉरी, 6 है नहीं। गोइंग बाय सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ Yes, sir. माइग्रेशन। पैरा 7 के ऊपर वाला, हाँ वो 6 इन सब लास्ट लाइन पे। Finally, the High Court held that a candidate not falling in unreserved category could not be brought from any of the list of OBC female, SC female, ST female in order to horizontal कोटा। court of अब इस कोर्ट ने क्या कहा? लॉर्डशिप कोर्ट की फाइंडिंग है। फर्स्ट व्यू सेकंड व्यू करके पैरा नंबर 11 से लॉर्डशिप। पैरा नंबर 11 में है फाइनल कहाँ पर? 27 से जो है द हाई कोर्ट्स ऑफ राजस्थान, बॉम्बे, उत्तराखंड एंड गुजरात हैव अडॉप्टेड द सेम प्रिंसिपल while dealing with horizontal vision, whereas the High Court of Allahabad and Madhya Pradesh have taken a contrary view. These two views for facility are referred to as the first view and the second view respectively. The second view that weighed with the High Courts of Allahabad and Madhya Pradesh is essentially based on the premise that after the first two steps as detailed in para 18 of the decision in Anil Kumar Gupta and after vertical reservations are provided,
For at the stage of accommodating candidates for effecting horizontal reservation, the candidates from the reserved category can be adjusted only against their own categories under the vertical reservation concerned and not against the open or general category. Thus, according to the second view, the different principles must be adopted at two stages in that. Then Lordship, such exercise would be premised on the following postulates. ये इन्होंने माना नहीं है Lordship. The second view ये रहा. The second view based on the horizontal page number 34 है Lordship. उसका सारा याद रखो. The second view based on the adoption of a different principle at the stage of horizontal reservation as against the one accepted to be settled for a vertical reservation must thus lead to a situation where a less meritorious candidate not belonging to any of the reserved categories may get selected in preference to a more meritorious candidate. आप कौन सा केस पढ़ना है? Lordship, page number 34. कौन सा केस? Page number 20 है Lordship. किसका? डांगी, साधना डांगी. पैरा 19 है. पैरा 19. Sorry, 18 and 19. 18 में उन्होंने specifically कहा Lordship, we need to separately set out the issues which arise for consideration in the instead matters, and we proceed to have a thread-based discussion as in our view the instead matters are fully covered by the pronouncement in this court in Saurav Yadav. It is true that the leading judgment in Saurav Yadav considered the matter from a general plane, but concurring judgment authored by सौरभ यादव में एक गाइडलाइंस दी है लास्ट में, कहाँ पर हो? ये इन्होंने इसका अलग से दिया है ये देविका और Lordship. अरसद और उसमें है, उसमें आपने टीईटी की बात भी कही है ना? नहीं करी. No lordship. किसी ने नहीं कही. ही नहीं. No talk of TAT has been done in the ratification, Lordship. अरसद Arshad में Lordship Just- उसमें just- खाली माइग्रेशन वाला इन्हें इशू रेज किया है. उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन Lordship उसमें फनी थिंग ये है, ये कहते हैं सो जस्ट नहीं, उसमें किसी ने आपने किसी ने बोला है, आई जस्ट यू हैव सेड, समबडी हैज सेड टीटी आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन. दिस इज यू हैव आर्ग्यूड, देन यू रिफर्ड टीना बारबी आल्सो. एनीवे यू आर नॉट सेइंग टीटी इन दिस केस. लॉर्डशिप हमारा एग्जामिनेशन सबका कॉमन एग्जामिनेशन नहीं है, नहीं तो नहीं, पॉलिसी आपका जो आर्गुमेंट लिखा है हमने उसमें टीटी आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, दिस इज व्हाट यू हैव सेड. इज इट राइट? नहीं लॉर्डशिप अरशद अली के रिगार्डिंग नहीं कहा था. नहीं, दैट वाज अ कॉमन आर्गुमेंट नहीं जो कहा आपने था. मुझसे पूछा. टीना बारबी आपने कहा था, वो हमने काट दिया. आपने यू हैव नॉट शोन द केस लॉ, राइट? सो ऑर्फन को आप हॉरिजॉन्टल मानो या वर्टिकल मानो? अगर वर्टिकल में माइग्रेशन हो सकता है, नहीं लॉर्डशिप ऑर्फन की लिए एक मैंने आपको Orphan लास्ट का में lordship बताया था, horizontal मैं है, vertical रिकैप नहीं. करवा देती हूँ. Only ऑर्फन vertical एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कहता है अगर आपको ऑर्फन की सीट्स नहीं मिलती हैं तो समान कैटेगरी में इन द सेम कैटेगरी यू हैव टू कन्वर्ट देम. हमें जनरल कैटेगरी के नहीं मिले कैंडिडेट्स, ऑर्फन जनरल नहीं मिले, तो हमें उसे जनरल कैटेगरी में ही कन्वर्ट करना पड़ता. दैट इज हाउ हमें जनरल कैटेगरी से सो कैंडिडेट अगर आप जनरल उसको आप 10 फरवरी को करते जी तो जनरल कैटेगरी की लिस्ट आपकी परसेंटेज नीचे आ जाती 4 लोगों की. Lordship, but the whole intention of the government order would have gone away because वो सेम कैटेगरी कहते हैं, समान कैटेगरी. अगर वो हाँ हाँ, आप उन्हीं को रखते. हाँ आप बिल्कुल उसी That- आप जनरल कैटेगरी का ही 4 रखते हैं. हाँ बिल्कुल जनरल से ही लेते लॉर्डशिप. उसका इंटेंशन है समान कैटेगरी से. अगर हम उन जनरल को ओबीसी कन्वर्ट कर देंगे इसका पूरा इंटेंशन वुड बी फ्रस्ट्रेटेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर का समान कैटेगरी. इसलिए लॉर्डशिप वो इसलिए किया गया. एंड सेकेंडली लॉर्डशिप इसमें नहीं, अगर आप उसको 10 फरवरी को करते तो क्या होता? लॉर्डशिप अगर हम 10 फरवरी को जैसे केस लॉनेट अभी पिटिशन इन बनाना लोगों ने जो 5 केस दिए हैं, 5 केस, हाँ 5 जो कैंडिडेट दिए 5 हैं केस जो आपके 4 मार्च के हैं, दे आर 54 मार्क्स. इन लोगों की मार्क्स 54.25, 54.5, 55 मार्क्स है, जो 5 लोगों के नाम दिए इन्होंने. ठीक है, जी इन 4 इनको आप लोगों ने ये कहा, दे आर इनफैक्ट 5. सीरियल नंबर 81, 93, 94, 95, 97.
नहीं लॉर्डशिप 4 मार्च की मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड नहीं, कर नहीं, देती just हूँ hold जी लगा हुआ है। 4 तो 4 मार्च के थे, लेकिन जो 10th फेब की रिकमेंडेशन लिस्ट है इसमें हाँ। 5 कैंडिडेट का नाम लिया इन्होंने अपने पैरा 23 में, बिल्कुल। सीरियल नंबर 81, 93, 94, 95, 97। जी लॉर्डशिप अब इनको ट्रीट किया गया है ओबीसी इनकी रिजर्व कैटेगरी में। इस लॉर्डशिप क्यों किया गया, मैं एक रीजन बस एक लाइन यहाँ लगा देती हूँ, इसलिए क्योंकि इनकी जनरल से कम मार्क्स थे, दे कैन नॉट गो टू जनरल ओनली। ठीक है, माइग्रेशन तभी होगा जब मेरिट में ऊपर तो हूँ, वो जनरल से उनका कट ऑफ कम था इसलिए ओबीसी में किए गए ऑल दीज 5 कैंडिडेट्स। मैंने लास्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था, मैं एक और बार कर दूंगी लॉर्डशिप। ये बिल्कुल सही कह पेज रही हैं। नंबर जी पेज नंबर 69 में लॉर्डशिप अगर आप जस्ट होल्ड, जी क्योंकि अगला जो 4 मार्च का वो 54 मार्क्स का जनरल रिक्रूट कर दिया आपने। जी वो इसलिए किया क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑर्डर था लॉर्डशिप, उसकी वजह से किए हैं ये। लॉर्डशिप यहीं पे कैच है। यस, और आपने अरसद में भी अपने उसमें प्रेफरेंस की बात लिखी है। आपने अरसद के काउंटर को अगर आप पढ़िए, आपने केवल लिखा है पैरा 11 में इन्होंने सो मेनी वर्ड्स लिखा है जी कि हमारी मार्क्स ज़्यादा, जिनकी ज़्यादा मार्क्स थी जनरल से उनको आपने जनरल में क्यों लिखा, आपने जी। उसका कारण प्रेफरेंस लिखा। लॉर्डशिप इसमें क्योंकि कैच ये है देखिए ना, अगर आपने प्रेफरेंस लिखा, ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अलग अलग दो हैं, जब जी। 4 मार्च को आपने लिखा तो 2 गढ़वाल मंडल में 2 कुमाऊं मंडल में, तो ये क्यों हुआ? ये तो यानी ये तो फ्री था उस दिन 10 फरवरी को भी। लॉर्डशिप में क्वेरी समझी नहीं आपकी जो व्हाट्स कॉल्ड फॉर On माय लॉर्ड। 4th March, those 4 candidates, out of those 4, 2 जी। were appointed in the Garhwal region, 2 in the Kumaon region. जी 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 In response to Arsad's petition in para 11, he has stated that 5 candidates who secured more marks than the general candidate, they were counted against reserve category candidate. जी आपका जवाब काउंटर में ये है कि प्रेफरेंस का कारण। बिल्कुल लॉर्डशिप हाँ काउंटर लॉर्डशिप ये बात सही है लॉर्डशिप, इसलिए मैं सप्लीमेंट्री भी ना, अगर जी अगर प्रेफरेंस था तो आपके पास 2 कुमाऊं मंडल की, 2 गढ़वाल मंडल की तो 4 मार्च को अवेलेबल थी, तो वो तो 10 फरवरी को भी अवेलेबल थी। ये लॉर्डशिप इसलिए मैं कह रही हूँ ना क्योंकि कट ऑफ भी हमारी 2 कुमाऊं की अलग निकली है, गढ़वाल की अलग निकली है। हाँ, गढ़वाल की कट ऑफ थी आपकी 55.5 और कुमाऊं की 54.75। बिल्कुल लॉर्डशिप, इसलिए दैट इज व्हाई ये प्रेफरेंस का इशू हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट था। पेज नंबर 69 ऑफ द रिट पिटीशन में इनने वो 5 कैंडिडेट्स का नाम स्पेसिफिकली दिया हुआ है। इन पांचों की अपनी अपनी मंडल में जो इनने प्रेफर किया था, गढ़वाल या कुमाऊं व्हाटएवर, उसमें जनरल कट ऑफ में ये ओबीसी कैंडिडेट आ ही नहीं रहे थे। दे वर नॉट सिक्योरिंग हायर मार्क्स देन द लास्ट जनरल कट ऑफ कैंडिडेट, इसलिए इनको ओबीसी में ही फिट होते हैं लॉर्डशिप, ये जनरल आ ही नहीं रहे हैं, तो दे वर राइटली अकोमोडेटेड इन द ओबीसी कैंडिडेट कैटेगरी। ये ओबीसी के ही हैं, इनने अप्लाई भी ओबीसी में किया है, जनरल से कम मार्क्स थे इनके। ये जब हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की तो हमें ऑर्फन की बच्चे नहीं मिले, वी डिड नॉट फाइंड सुटेबल कैंडिडेट फॉर ऑर्फन्स। उसमें गवर्नमेंट ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट कि अगर ऑर्फन के आपको नहीं मिलते तो उन्हें आप उन सीट्स को कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो जनरल ऑर्फन की कैटेगरी का क्योंकि जनरल कैंडिडेट की हो गई। वो 4 कैंडिडेट हैं जो 4 मार्च के हैं वो। एंड लॉर्डशिप की एक लिस्ट की बारे में भी कह रहे हैं, लास्ट में हम लोगों ने एक अपनी जरा उसको ढूंढा आपने, वो जो इसने 2 बात कही, कैसे आप रिजर्वेशन अप्लाई करोगे, पूरा हाईलाइटेड करके दिया है। सौरभ यादव है, वर्टिकल रिजर्वेशन तो मेरिट से बनेगा, तो ये 14 की है ना, मुझे क्या है ना, कैलकुलेशन का नाम था, उनका नाम आपने रिकमेंड कर दिया, अच्छा मार्च में उनका नाम कैसे निकाल दिया, पब्लिकेशन किया वही तो कैसे कर दोगे पहले रिकमेंडेशन तो क्या हो गया उसमें कौन से गलत हो बता रहा हूँ। फिर बताइए, आप अपनी बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। लॉर्डशिप हमें ना 2 रिक्वेजिशन वर्टिकल और उसका जो एक पूरा पैरे में लिखा हुआ है। लॉर्डशिप थोड़ा डिफरेंट है केस, इसमें थोड़ा फैक्ट अलग है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको
हमें 2 रिक्वेजिशन आए, कुमाऊं मंडल से, गढ़वाल मंडल से। हम दोनों रिक्वेजिशन के बेसिस पे हमने एग्जामिनेशन होल्ड किया लॉर्डशिप, एलटी के लॉर्डशिप। उसके बाद एग्जामिनेशन किया, हमने मेरिट लिस्ट निकाली। 2 गढ़वाल जनरल का, लाइक लॉर्डशिप राइटली सेड, कट ऑफ था 55.5 और कुमाऊं जनरल का कट ऑफ था 54.75। ये आपने कहीं लिखा नहीं ना? लॉर्डशिप ये क्योंकि थोड़ा मैं क्लैरिटी में बता रही हूँ तो मैं इसलिए बता रही हूँ अभी। नहीं मतलब ये प्लीडेड नहीं है कहीं आप? मैं लॉर्डशिप इसको सप्लीमेंट्री के हिसाब से आई विल पुट इट ऑन रिकॉर्ड आल्सो नीड बी लॉर्डशिप, क्योंकि ये है, यही फैक्ट है लॉर्डशिप। लॉर्डशिप अगर आप पेज नंबर 69 देख लीजिए, 1 मिनट रिट पिटिशन का, ये 5 कैंडिडेट के अगेंस्ट आए हैं पिटिशनर यहाँ पे। पेज नंबर 69 में ये 5 कैंडिडेट हैं, उनके मार्क्स भी दिए हुए हैं। 69 में लॉर्डशिप पहला है जुवन नौटियाल 55 मार्क्स, कुंदन सिंह 54.25, मोहम्मद रशीद 54.25, विपिन कुमार 54.25, अजय सिंह 54.25। लॉर्डशिप इसमें फर्स्ट जो है जुवन ने गढ़वाल मंडल लिया, कुंदन ने कुमाऊं मंडल लिया, मोहम्मद ने कुमाऊं मंडल लिया, विपिन ने गढ़वाल लिया, अजय ने गढ़वाल लिया। लॉर्डशिप अकॉर्डिंगली इन 5 कैंडिडेट्स ने ये प्रेफर किया। लॉर्डशिप जनरल कट ऑफ थी फॉर गढ़वाल 55.5, तो फर्स्ट कैंडिडेट जुवन नौटियाल जो है उनकी 55 थे, तो वो जनरल में आ ही नहीं सकते, उनकी जनरल से कम मार्क्स हैं। दूसरा कैंडिडेट है विपिन कुमार जिनके हैं 54.25, कट ऑफ थी 55.5, इनकी फिर से कम मार्क्स हैं, ये जनरल में नहीं आ सकते। दूसरा कैंडिडेट है अजय सिंह जिनका है 54.25, हमारी गढ़वाल की कट ऑफ थी 55.5, ये फिर से नहीं आ रहे थे जनरल की कट ऑफ में, इसलिए ये भी नहीं आ सकते। कुमाऊं में देख लीजिए लॉर्डशिप, कुमाऊं खाली 2 कैंडिडेट ने किया, कुंदन सिंह 54.25, कट ऑफ थी लॉर्डशिप 54.75, इनके 0.50 मार्क्स कम थे, ये नहीं आ पाए। दूसरे थे मोहम्मद रशीद जिनके थे 54.25, उनके कुमाऊं रीजन लिया था, कुमाऊं रीजन के 55.5 थे, फिर से ये कट ऑफ के नीचे आए थे जनरल कट ऑफ के। कुमाऊं 54.75, लॉर्डशिप कुमाऊं जनरल 54.75 कट ऑफ। 54.75 थी, तो ये लॉर्डशिप इन दोनों के 54.25 है, इनके कम मार्क्स हैं, इसलिए ये सारे कैंडिडेट कट ऑफ मार्क्स से कम थे, ये जनरल में कोई भी नहीं आ सकते, नोबडी कैन माइग्रेट टू जनरल बिकॉज कट ऑफ के कम है सबके। तो लॉर्डशिप इनको इसलिए राइटली ओबीसी में ही इनको प्लेस किया गया। तो ये जो केस ही बता रहे हैं माइग्रेशन का, माइग्रेशन विल ओनली कम इनटू इफेक्ट कि हायर मार्क्स होते हैं उनके, इनके हायर मार्क्स हैं ही नहीं, इसलिए फैक्ट तो बहुत अलग है। लॉर्डशिप ये दूसरा ये हो गया, इसके बाद हमें ऑर्फन के बच्चे नहीं मिले But थे। what is your reply then? Your जी। counter is absurd then. You simply says based on preference you have done it. हाँ लॉर्डशिप, ये एक्चुअली नरेटिव कहीं में कहा ही पहले नहीं अलग कि 2 नरेटिव मेरिट आ में गए थे, 2 बट कट ऑफ रियल है। फैक्ट जो डिग इन ये किए पूरे हैं केस यही में- है रियल फैक्ट। आई विल पुट अ ये सप्लीमेंट्री पूरे ऑन केस फॉर काउंटर दैट में कहीं इन्होंने लॉर्डशिप। अब जो कह रहे हैं लॉर्डशिप, इन्होंने कहा कि 2 कट ऑफ बनी गढ़वाल की कुमाऊं की, गढ़वाल की 55। नहीं इनके काउंटर में तो कुछ भी नहीं है। हाँ तो कहीं कहा ही नहीं कट ऑफ कहाँ गई है। नहीं कट ऑफ की बात ही नहीं कही, नहीं इसमें कही है। प्रेफरेंस की बात कही। प्रेफरेंस तो अलग इशू है, कट ऑफ एक अलग इशू है। आपका जो काउंटर है ये टोटल प्रेफरेंस पे। मैं लॉर्डशिप इस पे कट ऑफ पे डालूंगी बिकॉज दैट इज द रियल फैक्ट, ये माइग्रेट ही नहीं कर सकते, कट ऑफ से नीचे है इनका मार्क्स, तो इसमें ये माइग्रेशन वाला इशू विल नॉट कम इनटू इफेक्ट, जो अभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे लॉर्डशिप जो ये issue कह है रहे जो। हैं एक Just hold on, just एक hold जवाब on. दे दें। Let me understand. हाँ, क्या कह रही हैं आप? जी लॉर्डशिप बिकॉज इशू यही कहते हैं, ये कहते हैं ये 5 कैंडिडेट को आज फाइल माइग्रेट कर दो, कर। आपके पास बैठे होंगे, आज फाइल कर दो, कल सुन लेते हैं इसको। मैं लॉर्डशिप इस पॉइंट पे मैं फाइल करती Today, हूँ। today. मैं लॉर्डशिप मैं टुडे आई विल ट्राई टुडे करती हूँ। आज फाइल कर दो, 4 लाइन का फाइल करना आप। जी मैं ये कट ऑफ वाला बात करते हुए लिख दूंगी। क्योंकि आपका जो इसमें काउंटर है ये तो ये बात कही नहीं रहा जो आप कह रहे हैं। थोड़ा सा एक फैक्ट है जो मेरे ख्याल से रिकमेंडेड ये सारे बच्चे थे उसी दिन 10 फरवरी को। ये तो ये बात बात ये आप भी कर रहे हैं कि वो रिकमेंडेड केवल पब्लिकेशन 4 मार्च को रखा है इन 4 बच्चों का, जो मेरे को इंस्ट्रक्शन है। मैं- और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये, इससे प्रभाव कुछ नहीं पड़ा पढ़ है। रहा है। रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड वे आप अपनी जगह पे गए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब रिजर्वेशन लगेगा तो हर कैटेगरी में लगेगा, रिजर्व पे भी लगेगा, वर्टिकल क्यों लगेगा, हॉरिजॉन्टल है लॉर्डशिप ऑर्फन हॉरिजॉन्टल हर जगह लगेगा। 3% है, 3% रिजर्व में भी लगेगा, 3% एससी में भी लगेगा, 3% एसटी में भी लगेगा। ये जनरल के और फन का कह रहे हैं। हाँ तो हम पे थी, क्योंकि जनरल की पोस्टें ज़्यादा थी, 3% में बच्चे आए होंगे,
तो ऑर्फन मिली, तो उसके बाद जो वो खाली जाएगी तो नीचे की जो बची हुई लिस्ट है उन्हीं से भरी जाएगी। ऐसा कोई आप कह रहे हैं कि ऊपर से वहां से माइग्रेट होकर पहले नीचे आएगा फिर भर, ये नहीं समझा आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बताता हूँ लॉर्डशिप, वर्टिकल बनी आप लिस्ट, तो फाइल कर दीजिए आज टुडे, लॉर्डशिप जी लॉर्डशिप, वर्टिकल बनी लिस्ट, कल 2 बजे सुनेंगे इसको। वर्टिकल बनी, अनरिजर्व का कट आ गया, यू विल फाइल ए सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट। हाँ लॉर्डशिप, आई विल फाइल अ सप्लीमेंट। लॉर्डशिप वर्टिकल लिस्ट बनी, अनरिजर्व पे कट आया। किसमें आप अरशद में केवल है, अर्शद में होंगे। दूसरे में क्योंकि कौन? अरशद की और शीतल की शीतल का सेम भी है। सेम ही होगा। शीतल में कौन है? यही शीतल में शायद प्रियंका मैम। तो मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं है लॉर्डशिप, सेम इशू है लॉर्डशिप, दोनों में एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वो है। तो इसमें भी फाइल करो भाई आप आज ही। क्योंकि मेरा फैक्ट अलग है अर्शद में। नहीं Fact नहीं एक नहीं, fact शीतल same शीतल में भी सेम चीज है सेम है Same लॉर्डशिप। है। शीतल और सब दोनों एक। और उसमें भी उसी तरह का काउंटर है। काउंटर्स वैसे ही होगा। वो नैरेटिव एक्चुअली यही आया था इनिशियली जो आया भाई, डिपार्टमेंट से। आप भी फाइल करो आज ही, जी करना है। ये जो समझा रहे हैं लॉर्डशिप ने पूरा रिजर्वेशन, वो इसलिए गलत है। आप रुक जाइए सर, रुक जाइए, जस्ट होल्ड, फिर मैं आप गलत बता विल कंप्लीट इट। मैं तो बता दूं। आप सही बता दें, आप सही बता दें, मैंने कौन सा मना दिया आपको, रिजर्वेशन कैसे लगता है। Arsad Ribbon heard. In the instant case, it is the claim of the heard. Then consequently the commission submits that a supplementary counter affidavit is required to be filed. And this matter is heard on multiple times. It requires closure at the earliest because the entire process of appointment has been stalled. Let the counter affidavit be filed during the course of the day, list tomorrow at 2:15 p.m. लॉर्डशिप, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, एक्चुअली साइन करने में थोड़ा वहां से डिले हो जाता है, अगर आप थोड़ा टाइम दे देंगे वहां से सिग्नेचर। आ जाएगा हरिद्वार से फट चालान लिख के भेजो उनको, सुबह सुबह दौड़ा देगा किसी को, देख लो। लॉर्डशिप 4 दिन दे दीजिए, तब तक दूसरे का आर्गुमेंट चलेगा ही नहीं लॉर्डशिप। चलेगा, अभी कुछ नहीं और चलेगा। आई वांटेड टू क्लोज इट टुडे। लॉर्डशिप, बहुत ज्यादा हो मैं- गया, मैं- तो तमाशा हो इसमें गया, ज्यादा है नहीं लॉर्डशिप। ये तमाशा हो गया है, मतलब इट्स लाइक द वे इट्स गोइंग, इट्स वियर्ड मैन। ऐसा तो होता ही नहीं, जो आप आर्गू कर रही है वो आपका प्लीट नहीं है, प्लीट कुछ और है। जी जी लॉर्डशिप, वो ऐसा तो नैरेटिव नहीं- ऐसा तो नहीं होता ना, फिर हम जी, जी। प्रेफरेंस देखेंगे क्योंकि हमने आपके आर्गुमेंट के अनुसार केस को देख रहे हैं। अगर आपका आर्गुमेंट मानते कि ये प्रेफरेंस के कारण नीचे गए, तो वो आर्गुमेंट तो गलत यूं है कि 54 मार्क्स वाले को आप 54.5 वाले को आप गढ़वाल रीजन दे रहे हैं 4 मार्च को, तो 55 वाले को आप 10 फरवरी को मना नहीं कर सकते थे गढ़वाल। तो प्रेफरेंस वाली थ्योरी खत्म हो जाती है। हाँ, मे बी ये वाले फैक्ट रियल फैक्ट है लॉर्डशिप, ये जो मैं आज ही आपको करो, बता बुलाओ रही हूँ किसी को, आज हो जाएगा। कोई आया, somebody is here। लॉर्डशिप। अभी तो आई एम आल्सो आउट ऑफ टाउन लॉर्डशिप, मैं आई एम नॉट देयर एट नैनीताल क्या लॉर्डशिप। लिखा, क्या लिखा? 6 time to file a supplementary affidavit, let it be filed within 24 hours before the matter is taken up tomorrow at 2:15 p.m. आप शीतल में है मैम, हैं शीतल वाले में प्रियंका मैम है, तो प्रियंका मैम क्या करना है? सेम है। फाइल कर देंगे। लॉर्डशिप फाइल कर देंगे। इसमें भी लिखना, शीतल में भी द सेम। अब जरा इसको, ये तो हो गया, लेकिन अब थोड़ा और समझना चाहते हैं। जी जी लॉर्डशिप। कट ऑफ थी एक 7.25 जस्ट होल्ड ऑन, डोंट इंटरप्ट। अभी हम जनरल गढ़वाल देखते हैं 55.5 जी लॉर्डशिप, 55.5। राइट। आप कह रहे हैं 10, ये कह रहे हैं 10 फरवरी को रिकमेंड हुए, साइलेंट कह रहे हैं। हाँ, हाँ, 10 फरवरी को एक रिकमेंडेशन गई है लॉर्डशिप। इनकी गई है, गई है इनकी रिकमेंडेशन। सबकी गई है लॉर्डशिप, इवन वो ऑर्फन सीट्स जो कन्वर्ट हो गई थी उनका भी खुलासा है उसमें, एवरीबॉडी सबका तो फिर रिकमेंड 4 मार्च को ये अलग से क्यों किया? लॉर्डशिप ही खाली वेबसाइट में एडवर्टाइज किया है कैंडिडेट्स को जाने के लिए, बिकॉज रिकमेंडेशन लिस्ट तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को गई थी, 2 चैनल ऊपर नहीं, है, just ऊपर hold गए on। थे तो लॉर्डशिप। 4 मार्च को आपने सभी का दोबारा पब्लिश किया, नहीं लॉर्डशिप, क्यों नहीं वो किया? क्योंकि लॉर्डशिप ऐसा हुआ, इसमें 2 कैटेगरीज कैंडिडेट हो गए, एक तो जिनका वैसी है जो ऑर्फन की कन्वर्टेड नहीं है, जो नॉर्मली सेलेक्ट हुआ है, एक दूसरा जो ऑर्फन कन्वर्टेड जनरल सीट्स हो गई। तो जो पहले वाली कैटेगरी की उनका वेबसाइट पे पहले हमने
एडवर्टाइज कर दिया नहीं, इन था। चारों का नाम पहले आपने ऑर्फन से जनरल में कन्वर्ट करके ही तो भेजा होगा। हाँ कहाँ ये हाँ, रिकमेंड सीट वही है लॉर्डशिप, ऑर्फन से कन्वर्ट होकर जनरल आई है तभी इनका रिकमेंड हुआ है। नहीं। वो 10th फरवरी को रिकमेंडेशन लिस्ट, आई आल्सो हैव इट बिफोर द कोर्ट, आई रिक्वेस्ट माय जूनियर टू पास इट ऑन। उसमें क्लियरली लिखा है ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ऑर्फन, उन चारों कैटेगरीज के अगेंस्ट, चारों चलिए कैंडिडेट्स के अब थोड़ा अगेंस्ट। थोड़ा फिर समझते हैं। आपने जी। 10th फेब को डिफरेंट कैटेगरी के लोगों की रिकमेंडेशन भेज दी। रिकमेंडेशन टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। 4 मार्च को ये क्या किया आपने? इन चार लोगों का वेबसाइट क्यों में- वेबसाइट में अच्छा, वेबसाइट वेबसाइट में, हाँ हाँ। वेबसाइट में आपने 10th फेब के सबको नहीं डाला? नहीं 10th फेब को लॉर्डशिप हमने नहीं, जो बहुत जी 10th फेब में जो लिस्ट आपने भेजी उन सबको जी। वेबसाइट में क्यों नहीं डाला आपने? केवल 4 को क्यों डाला? लॉर्डशिप ये बस वेबसाइट वाला थोड़ा रह गया, बिकॉज ये वेबसाइट पे 10th फेब को भी हमने एक लिस्ट डाली जब हमने वेबसाइट पे डाला कैंडिडेट्स को जानने के लिए। 4th मार्च को हमने रिकमेंड किया सारी की सारी लिस्ट जो नो रिकमेंडेशन तो 10th फेब को हो गई आपकी ना। हाँ 10th को फेब को हमने रिकमेंड भी कर दिया। 4th मार्च को स्पेसिफिकली ये जो ऑर्फन से कन्वर्ट हुए थे ये 4 कैंडिडेट, उनका वेबसाइट में हमने नाम डाला सो दैट द कैंडिडेट्स नो। वो 10th list फेब निकली है। 10th फेब वाला वेबसाइट में नहीं डाला लॉर्डशिप डाला था तो 10th फेब पर हम 9th उससे फेब उन में 4 डाला। को पता नहीं चल रहा था जो अलग से डालना पड़ा। समझ नहीं पाए इसको। व्हाई इज इट? लॉर्डशिप 9th फेब को हमने So it was a mistake, do you say? 9th फेब को हमने वेबसाइट पे डाला फॉर द कैंडिडेट्स टू नो एक लिस्ट। उसके बाद 10th फेब को हमने रिकमेंड कर दिया सबका, इंक्लूडिंग जिनकी कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है। जी लास्ट में 4th मार्च में जिनकी कन्वर्ट हो गई थी सीट्स, उनका नाम वेबसाइट में हमने फिर से डाला, फिर दे शुड नो कि उनका नाम आ गया है लॉर्डशिप। तो 10 फरवरी को डाल दिया था, दोबारा क्यों डाला? लॉर्डशिप क्योंकि वो हाँ जी So लॉर्डशिप क्योंकि that's a mistake. वेबसाइट में खाली पब्लिकेशन है ये सब टू फॉर द कैंडिडेट्स टू नो। रिकमेंडेशन में लॉर्डशिप क्योंकि लास्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि ये कैंडिडेट्स रिकमेंड होंगे हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट के हिसाब से। So उस alright. रिकमेंडेशन में अब क्लियरली वो एक ही पोस्ट होल्ड कर रहे हैं अपने अब ये बात रही ना, ये बात भी आपने कहीं नहीं लिखी है। लॉर्डशिप क्योंकि ये आर्गुमेंट पे रेज कर दिया पिटिशनर के लाइन लिस्ट तो लगी है लॉर्डशिप, लिस्ट लगी हुई है। बिकॉज़ रेज ड्यूरिंग द आर्गुमेंट इसलिए आई मिस्टेक लॉर्डशिप जैसे कह रहे हो मिस्टेक एक मिनट जस्ट लेट मी अंडरस्टैंड। आप बहुत जम्बल किया हुआ है। अब दोबारा फिर से देखते हैं। चलिए ठीक है, आपने उसी दिन भेज दिया, विच मीन्स 55.5 के बाद गढ़वाल जनरल की लिस्ट 54.25 पे आ गई। इज दैट राइट? नंबर 3 जनरल गढ़वाल कट ऑफ थी 55.5 54.25 पे 54.25। ये मनीष पंत की। मनीष पंत है लास्ट। मनीष पंत ऑर्फन से कन्वर्ट होकर गए हैं लॉर्डशिप, ये ऑर्फन वाले हाँ कैटेगरी तो है। आपकी जो गढ़वाल की जो जनरल की लिस्ट है जनरल हो चुकी है। ये 50.5 में सभी तो जुड़े, केवल जनरल ही तो होंगे इसमें। हाँ या- जनरल या- गढ़वाल 55.5 कट ऑफ था। या इसमें अगेन अंडरस्टैंड, या इसमें वर्टिकल में वो सारे हैं जनरल के जो जो रिजर्व कैटेगरी से भी आए। नहीं उनको टच नहीं किया मैंने। ऐसा होने से लॉर्डशिप ये वाला पॉइंट मैं पूछ लूंगी कि लास्ट ने ये सारे इंक्लूडेड कमीशन हैज मेड मिस्टर बाबुलकर, बहुत व्यथा है हमारी, बिल्कुल बिल्कुल पुअर ऑफ पुअरेस्ट काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम कमीशन। देखो क्या किया इन लोगों ने, 10 फरवरी को एक लिस्ट निकाल दी, वो पब्लिश भी कर दी, जिस केस को हम अभी देख रहे हैं। उसमें 5 लोगों की जो नंबर थी वो, चलिए इन्होंने एक लिस्ट निकाल दी, फिर इन्होंने 4 मार्च को 4 की लिस्ट निकाल दी। 2 पिटिशन इस आधार पे आई कि 4 मार्च को जो जनरल में 4 लोगों को आपने भर्ती किया, उनकी नंबर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 10 फरवरी को, उनसे कम है। इसका मतलब इनके के अनुसार जो इनको कमीशन ने रिजर्व माना 10 फरवरी में, वो जनरल में होने चाहिए थे इनके ऐसा इनके अनुसार। यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। 10 फरवरी को एक लिस्ट निकाल दी इन्होंने, उसमें कट ऑफ आती रही। रिजर्व कैटेगरी के एक कैंडिडेट की 55 मार्क्स है। 4 मार्च को इन्होंने 4 नाम और निकाले, उसमें जनरल कैटेगरी की मार्क्स 54.25 भी है। तो इनका ये कहना है कि अगर 54.25 जनरल में है तो 10 फरवरी को जिसकी 55 थी उसको आपने रिजर्व में क्यों रखा?
तो जनरल में जाना चाहिए था। और अगर वो जनरल में चला जाएगा तो अगला कैंडिडेट मैं हूं, मेरा सिलेक्शन करो। ये पिटिशन है 2, इस पर हम इनसे पूछ रहे हैं। अब पता ही चल रहा है कि 10 फरवरी को ही इन चारों के नाम पहले ही भेज चुके थे, तो फिर 4 मार्च को क्यों किया ये नहीं पता। नहीं लॉर्डशिप, ये ऐसा नहीं है, मैं कह रही हूँ। सही है। जस्ट देविका 2 मिनट अभी पूछते हैं आपको, जस्ट सुन लो। हाँ। नहीं 4 मार्च को आपने दोबारा कैंडिडेट को पब्लिश करने के लिए किया, लेकिन जरूरत नहीं थी क्योंकि 10 फरवरी को आप कर चुके थे। लॉर्डशिप हमारा, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा रिकमेंडेशन था टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रिकमेंडेशन लिस्ट एक ही होती है, वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और वो मेन लिस्ट होती है। वो 10 फरवरी को हमने निकाली और उसमें सारे कैंडिडेट का सबका ठीक है। नाम भी हमने एलटी वो पब्लिश भी किया आपने ना? नहीं, that was not published, that was recommended to the appointing authority. That list was never published. नेवर पब्लिश। that is the recommendation list, वो हम appointing authority को देते So that list was never published. हैं। that list was published, उसमें name candidates का बाद में वेबसाइट में आता है लॉर्डशिप, but that list is not published. That list is given to the appointing authority, that addressed to the appointing authority clearly. 10 फिर ये Feb को 4 नाम क्यों आपने पब्लिश किए? इनके भी रिकमेंड कर दिए थे, ठीक तो है, पब्लिश करने की जरूरत क्या थी 4 मार्च को? क्योंकि इनका नाम 10 फरवरी के बिकॉज कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन सेलेक्ट हो गया। वेबसाइट में हमारा पब्लिकेशन का पर्पस ही यही है, सो दैट द कैंडिडेट्स तो फिर आप यही नहीं तो ये 10 फरवरी वालों को भी तो पता होना चाहिए था कि हमारा सिलेक्शन हो गया, उनकी क्यों नहीं पब्लिश की? यही पूछ रहे हैं। उनकी 9th को हो चुकी है पब्लिश लॉर्डशिप That's वेबसाइट right. में। यानी जो 10 को रिकमेंड किए उन सेलेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट आपने 9th को पब्लिश कर दी थी। हाँ, Is that right? यस। Alright, just now hold on here. Now hold on. आपकी इसके हिसाब से now what you say is 9th Feb को आपने वो लिस्ट पब्लिश कर दी थी जिसकी रिकमेंडेशन आपने 10th Feb को की, और 10th Feb में ऑर्फन से जनरल वाले 4 लोगों के नाम थे। Now the question is, when they were already published on 9th Feb, why did you publish it again on 4th March? We don't know. There's no answer to it. All right, keep it there. Now the second question. General Garhwal, according to you, was 55.5 last candidate. जी जी। Does it mean that they were really unreserved, or there were some unreserved candidate who had migrated in the general? ये भी हुआ है। नहीं, अगर ऐसा है, so they may be right, because after 55.5, I don't see any reason that the next candidate would obtain 54.50. इस बीच तो कई बच्चे होंगे. So you are not assisting us. Commission is not coming forward with the things. Devika, have you got the point? 55 जी लॉर्डशिप। Priyanka, you got it? Not yet? मैं क्योंकि जनरल में अगर 55.5 जनरल की है 55 और इन्होंने बाद में 4 मार्च को जो 4 लोग किए उसमें जनरल के 2 कैंडिडेट हैं, एक 54.50, एक 54.25। इनका ये कहना है कि ये केवल जनरल ही हो सकते थे, ये रिजर्व वाला अगर ऊपर की मार्क्स वाला ये नहीं हो सकता था क्योंकि ऑर्फन से इसको माइग्रेट होना होंगे ही नहीं लॉर्ड जी, मैं आपको यही को कह रहा हूँ। हाँ, होंगे ही नहीं का मतलब क्या? दे आर क्लेमिंग इट, यू शुड कम विद द आंसर। होंगे इसलिए नहीं, ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड जी? मेरे को शैलेंद्र आप बात समझो ना, इनकी बात का अभी इशू इनका ये था, और काउंटर क्या आता है कि प्रेफरेंस के आधार पर हमने इनको रिजर्व कैटेगरी, दैट इज नॉट द, आपका केस ही वो नहीं है। लॉर्डशिप में इसमें थोड़ा सा बस एक चीज बोलना प्रियंका, एक चाहती तो हूँ। सप्ली फाइल करना आपको। मैं सप्लीमेंट्री में अभी देविका ने देविका ने ये कहा कि ये जो 5 नाम है, जीवन राम, कुंदन, जो भी हैं ये 69 पे है, 5 पेज नंबर 69 पे। जी 5, जीवन, कुंदन, मोहम्मद, विपिन, अजय, जी। इनकी मार्क्स वहाँ के कट ऑफ से कम। ये उनकी कम- मार्क्स जनरल की कट ऑफ से कम है, जी लेकिन काउंटर क्या दिया कि इनकी प्रेफरेंस के आधार पर लॉर्डशिप you में have मैं to file it. supplement You have to file it tomorrow before we take it up at 2:15. She is also मैं- filing. Do it whatever way you feel. मैं इस केस को आप समझ रहे हो, this is an appointment we have stalled. If my lords You are obstructing me to decide the case. Commission, don't compel me to call your chairman and secretary in the courtroom along with your controller to open the files. Don't compel the court. You are not able to answer the questions. अभी मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं दोनों से, मिस्टर सैलन, यू ऑल्सो, जनरल की जो 55.5 है, does it include those candidates who have migrated from unreserved to the general?
तो इंक्लूडेड हैं जो वहाँ से आए हैं। लॉर्डशिप जनरली कट ऑफ तभी निकलती है जब सब बिल्कुल ठीक, एवरीथिंग बिल्कुल ठीक। विच मीन्स जो जनरल मीन्स ओपन एज सच होगा, उसके नेक्स्ट बाद यही दो थे 1 और 3 नंबर पेज 68 4 मार्च वाले, तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं है। लॉर्डशिप पेज 68 में आप कह रहे हैं लॉर्डशिप पेज 68 ऑफन वाले हैं आप All of them are orphan. देविका समझ गई हम क्या कह रहे हैं, समझ गई आप? पेज क्योंकि 68 आपने ये कहा ऑर्फन जनरल वाला, अगर ऑर्फन नहीं मिला तो हमने जनरल का ही लेना है। हाँ जियो में लिखा है। समझ गए ना? तो यानी वर्टिकल में जो जनरल की लिस्ट है उससे नीचे नहीं आना है, जनरल वाला जहां पर है उसके नीचे आना है। लॉर्डशिप में एक चीज कैसे सबमिट करूं, गवर्नमेंट ऑर्डर का इंटेंशन क्या है? अगर आपको ऑफन के पीछे वी गॉट इट, आई गॉट इट। ये कह रही है ओबीसी का यदि यहाँ ज़्यादा तो हम यहाँ से यहाँ हम तो ये कह रहे हैं उसको वहाँ ये कह रहे चले अब फिर से सुन लीजिए, फिर से आई रिपीट अगेन, 55.5 जनरल गढ़वाल is cut off for general, जी। right? जी And then on 4th March or not in even 10th Feb, आप जो कह रहे हैं, जो 4 कैंडिडेट हैं जी जो बाद में आपने अगेंस्ट ऑर्फन जनरल से लिए हैं, जी उसमें मार्क्स हैं 54.5 एंड 54.25। जी लॉर्डशिप तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इसे सपोजिशन, बिकॉज यू हैव नॉट कम अप विद एनी क्लीन केस, कि जनरल की 55.5 के बाद नेक्स्ट 54.5 का कैंडिडेट जी 1% गैप तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि 55.5 में जनरल में वो भी कैंडिडेट हों जो नीचे से माइग्रेट होके गए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में नीचे से, हाँ अब नीचे से जो गए हैं जिनके हायर मार्क्स हों, तो ऐसा हो सकता है कि उनकी कैंडिडेट की मार्क्स 55.5 हो, क्योंकि आपको केवल प्योर जनरल से ही लेना है, ऑर्फन का केवल जनरल में ही जाएगा। तो जी ऐसा क्या ऐसा है कि जनरल की एज सच जनरल की कट ऑफ कोई और थी? आई नीड दैट ऑल्सो। यू गॉट, आप लोग Got the point? अलग नहीं होगी लॉर्डशिप जनरल की कोई ऐसी। क्यों फिर आपने लिए कैसे 4 जनरल के? मैं इसीलिए कह रहा हूँ लॉर्डशिप थोड़ा सा लॉर्डशिप हाँ आप समझ गई ना, आपने जो 4 जनरल कैटेगरी ऑर्फन से माइग्रेट ऑर्फन के जनरल में दिए, जी लॉर्डशिप वो कट ऑफ कहाँ से शुरू किया? से आ गई ओपन बियर करेंगे फीमेल है ना, ओपन में लॉर्डशिप जो वर्टिकल बनती है उनमें अनरिजर्व जो काटा आएगा, उसके बाद ओबीसी के कैंडिडेट उस लिस्ट से नीचे लिए जाएंगे, सारे ओबीसी के कैंडिडेट इधर आ गए, 55.25 फिर उसी लिस्ट से एससी के भी लिए जाएंगे, मिस्टर विनय जी सुन लो। 80 के इधर आ गए लॉर्डशिप नहीं आपने वर्टिकल की तो एक लिस्ट बनाई बनाई अब जनरल की। हाँ, बन गई। अब उसके नीचे जो बच्चे हैं सुन लो, आपको 50 अगर चाहिए जनरल में, आपने 50 ले लिए गढ़वाल के, हाँ उसमें गढ़वाल कुमाऊं दोनों है लॉर्डशिप, इसमें वो दोनों में अभी आपने जनरल कट ऑफ गढ़वाल 55.5 का है, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन कंबाइंड बनेंगे यहाँ पे बनेंगे कंबाइंड, आप जब बनाएंगे चलो मान लेते हैं एक कंबाइंड बन गई 50, उसमें ओबीसी भी हो सकता है, हाँ वो तो जो ऊपर आएगा अनरिजर्व में एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता जो भी आएंगे ऊपर उस है, cutoff ये से 50 हो ऊपर। गए। हाँ उस कट ऑफ से ऊपर अब 50 का जो लास्ट मार्क्स है, से 50th इज ओबीसी हु हैज गॉट 55.5 एंड देन एसटी 55.25, सपोज इट्स लाइक दिस। अब आपको 4 लोग और लेने हैं। अभी नहीं लेने लॉर्डशिप, यही तो मैं बता नहीं ये एक्सरसाइज आपने पूरी कर दी ना, नहीं खत्म। लॉर्डशिप, ये पहले एक्सरसाइज वर्टिकल बनेंगी, उसके बाद जो लिस्ट बचेगी सर ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये वर्टिकल में ही आपने 100 बना लिया, लास्ट कैंडिडेट 55.5 है, मान लो वो अनरिजर्व की अलग हो गई, फिर एस ओबीसी का अलग कट ऑफ, That's right. एसटी की अलग That's की। right. अब बच्ची जो लिस्ट है नीचे से, बिल्कुल सही। उनमें अनरिजर्व अब वो इंडिविजुअल कैटेगरी देखोगे। अब इंडिविजुअल नहीं, यानी- इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, वहीं से लेंगे कि कौन सा अनरिजर्व में तो सब माने जाएंगे, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी, उसमें कोई बाइफिकेशन नहीं होगा। लेकिन आप लॉर्डशिप ओबीसी जो ऊपर चला गया अपनी कैटेगरी में, अब बच्चे कौन होंगे? ना वो एससी होगा, ना एसटी होगा, ना वो ईडब्ल्यूएस होगा, वहाँ बच्चे केवल वही होंगे जिन जो आए नहीं होंगे कहीं पे भी, उन्हीं बच्चों में से वो 4 लिए गए, क्योंकि वो जनरल तो वो 4 क्या ओबीसी का हो सकता है? वो 4 ओबीसी यदि अनरिजर्व का और ओबीसी के ज्यादा नंबर है तो वो होगा। ये हमारा, ये तो मैं तो admit करूंगा, 54.25 यदि का तो अनरिजर्व की वो है अनरिजर्व नो बट देविका,
पर इनका केस क्या है लॉर्ड, मैं आपको केस, इनका केस ये है कि साहब हमारे यदि वो वाला इधर माइग्रेट होके यहाँ आ जाता तब हमारा एक ओबीसी में हमारा ये सही तो कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं? बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि अगर 54 नंबर वाला गढ़वाल पा सकता है तो आप 55 वाले को प्रेफरेंस के आधार पर रिजर्व नहीं कर सकते, ये कह रहे हैं। आपका काउंटर का केस यही है। आपने ये कहा कि 55 नंबर इनकी अगर हैं और इनको रिजर्व में रखा है तो इसलिए रखा है क्योंकि इनका प्रेफरेंस था। तो अगर ऐसा था तो आपने जो 10 फरवरी 4 मार्च को निकाला उसकी तो 54 मार्च, यही कैसे मिस्टर विनय? यही से एग्जैक्ट। अब आप कुछ और कह रहे हैं। नहीं, लॉर्ड, मैं ये डिफरेंस का ये जो आपका पूरा काउंटर ही है। हाँ काउंटर लॉर्डशिप ये जो कहना चाह रहे हैं ये इसलिए कहते हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लिया 100 सीट्स हैं गढ़वाल में, मानते हैं 100 सीट्स में रिजर्वेशन आपने लगा दिया, 67% जनरल कैटेगरी की होती है, 67 सीट्स जनरल की आ गई, उसमें आपने 3% एक आपको रोकने पर देविका शैलेंद्र ये कह रहे हैं कि जो 4 सीट लेंगे आप वो जरूरी नहीं कि आप केवल जनरल ओपन से लें। लॉर्डशिप मैं एक बस लॉर्डशिप एक कागज देखने को कहूंगी। लॉर्डशिप आप गवर्नमेंट ऑर्डर 16/2/2022 एक बार देख लीजिए बस, जस्ट काइंडली हैव दैट ऑर्डर। उसका लास्ट लाइन इज सो क्लियर कि एक बार, क्योंकि उसी से हम गवर्न हो रहे हैं, उसी की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ दैट। क्या आप उस एग्जाम कंट्रोलर को कल ऑनलाइन रख पाएंगे? पेज नंबर कौन सा है? पेज ये नहीं नहीं, लॉर्डशिप, इन्होंने ये है कोर्ट में दिया था। प्रोवाइडेड कंपेंडियम उसके साथ इन्होंने दिया था, मतलब एक लिस्ट के साथ। ये दे दो एक्स्ट्रा। ये मेलॉज है मेरे पास एक extra। मैम हमने दे दिया, ये हमें दे दो, आप हमारे काम आए। पहले उधर दे दूं फिर दे दूं। लॉर्डशिप इसकी वजह से हम गवर्न हो रहे हैं और Bottom पे ऑफन की कैंडिडेट नहीं मिलता हमें। इसका लास्ट पैराग्राफ देख लीजिए लॉर्डशिप। तो अब यही जानना चाह रहे हैं आपसे ना, यही साइलेंस ध्यान से सुनो। प्रियंका, जो वर्टिकल की जनरल कैटेगरी की आपने कहा गढ़वाल की लिस्ट है 55.5, जी इसमें ये भी हो सकता है कि ओबीसी का कैंडिडेट हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है। जी यानी 55.5 से ऊपर मेरिट पे जो भी आया वो हो सकता है। हो सकता है। इसमें यह भी हो सकता है, ओके, तो यहाँ से लॉर्डशिप क्योंकि स्पेशल केस है, ऑर्फन की सीट्स कैसे जस्ट होल्ड, गवर्नमेंट जस्ट होल्ड। और जो आपने सेलेक्ट किया बाद में जनरल कैटेगरी का ऑर्फन से, वो 54.5 है। हाँ लॉर्डशिप 54.5 आ रहा है। यानी इस लिस्ट में जिसमें बॉटम पे 55.5 था जनरल कैटेगरी का, जी ओपन कैटेगरी का मान लो, जी उसमें लास्ट अनरिजर्व्ड के बाद जी अगला कैंडिडेट 54.5 का था। इज दैट करेक्ट? हाँ, ये 4 जो गए हैं ओपन कन्वर्टेड टू फ्रॉम ऑर्फन, स्पेशल कैटेगरी है लॉर्डशिप। इवन तो यानी ये रिकमेंडेशन अनरिजर्व्ड वाले की इस जो टोटल लिस्ट में अनरिजर्व्ड में जो जनरल वाला एज सच की जो मार्क्स होंगी उसके बाद का नेक्स्ट है ये। यस लॉर्डशिप, ओपन में कन्वर्ट हो गई तो जनरल से कैंडिडेट उठाए गए हैं, ये हुआ है लॉर्डशिप। ओपन कन्वर्टेड फ्रॉम ये सप्ली आप यही सप्ली देना है। लॉर्डशिप में एक चीज में कट ऑफ गई 55.25, लॉर्डशिप नंबर एक 62 बात पे बस है। एक बात इसमें में जो कुछ मैम एक मिनट, ये अच्छा। जो आपने रेफर किया है अमन चौहान है, सन ऑफ सुरवीर सिंह चौहान, मेल एसटी, इनका है 78 जनरल रैंक और इनको आपने ओपन में किया 60% गढ़वाल में, तो फिर कट ऑफ 55.5 नहीं है 55.25। क्या पढ़ा आपने? लॉर्डशिप जो एक मैम कह रही हैं कि 55.5 गई है कट ऑफ जनरल की गढ़वाल की, उसके नीचे कोई नहीं है जो लास्ट 54.5 पे आया है। इनफैक्ट लॉर्डशिप मिस्टर अमन चौहान है, सन ऑफ श्री सुरवीर सिंह चौहान, मेल एसटी कैटेगरी के थे। इनको जो रिकमेंड किया गया है 60% सामान्य शाखा में गढ़वाल रीजन में ओपन कैटेगरी में, तो इसका तो कट ऑफ इसके मार्क्स कितनी? इनके मार्क्स है 55.25, तो 55.5 तो कट ऑफ है नहीं। ये तो लॉर्डशिप, एक ठीक नंबर है। बता रहे हैं 50 जो माइक पे बताओ। 55.25 है मिस्टर अमन चौहान, सीरियल नंबर ये- 76 पे हैं
और ये एसटी कैटेगरी के थे, इनको आपने रिकमेंड किया है ओपन में। लॉर्डशिप मेरे को जो इंस्ट्रक्शन थे मैंने वो यही है, इवन लेट द कंट्रोल एग्जामिनर बी टुमारो हियर। लॉर्डशिप वो क्लैरिफाई ऐसा करनी नहीं है। एंड है। आप लॉर्डशिप एक इसका चीज मैं कहना सप्लीमेंट्री चाहूंगी, आप इसका एक प्रॉपर सप्लीमेंट्री फाइल करिए, पहले आप काउंटर ही फाइल करिए इसका। लॉर्डशिप बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी लॉर्डशिप, इसमें आई वुड रिक्वेस्ट माय जूनियर टू पास ऑन अ रिकमेंडेशन लिस्ट जो डिपार्टमेंट को गई है, वो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। लॉर्डशिप काइंडली हैव 10 to 2025 की 2 रिकमेंडेशन लिस्ट है कुमाऊं एंड गढ़वाल मंडल की। और और भी गड़बड़ है, जी ये लॉर्डशिप गड़बड़ अगर नहीं आप है, प्रेजेंटेशन गड़बड़। ये रिकमेंडेशन लिस्ट देख लीजिए। लॉर्डशिप विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो रिकमेंडेशन हुआ है आई वुड रिक्वेस्ट इसमें माय जो 10 एक फरवरी मिनट का पूरा है भी और ये जो हो रिकमेंड जाए, किया नहीं तो बहुत दोनों कंफ्यूजन हो difference है। जाएगा प्लीज। लॉर्डशिप अगर पहली वाली लिस्ट देखिए, अगर गढ़वाल मंडल वाली, उसमें आप पेज नंबर 12 एंड 13 देखिएगा, सीरियल नंबर 42 एंड 43, ये रिकमेंडेशन लिस्टेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लॉर्डशिप काइंडली हैव पेज नंबर 12 एंड 13, सीरियल नंबर 42, गौरव कुमार, विक्रम सिंह, ये कौन है? ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन, ये है। काइंडली हैव सीरियल नंबर 43, ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन, ये गढ़वाल के लिए, ये रिकमेंडेशन लिस्टेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लॉर्डशिप इवन कुमाऊं में अगर आप देख लेंगे, सेम पेज नंबर 11 कुमाऊं वाली लिस्ट में, सीरियल नंबर 45 एंड सीरियल नंबर 46, 45 एंड 46, चलिए इसी को हाथ पे रखते हैं, कुमाऊं वाले को ही हाथ पे रखते हैं, ठीक है। जी 45 से ऊपर जो जनरल की मार्क्स है वो कहाँ है? लॉर्डशिप 54 से होगा। नहीं लॉर्डशिप, ये जो मैं इसलिए कह रही हूँ, ये जो 4 कैंडिडेट के लिए बार बार कह रहे हैं, इसकी वजह से कट ऑफ डिस्टर्ब होगी, क्या होगी, ये स्पेशल कैटेगरी है, ओपन कन्वर्टेड बाय ऑर्फन कैटेगरी की सीट्स में है ये। इवन आप कुमाऊं वाली देखिए, सीरियल नंबर 45 एंड 46 में भी वही है। दिस इज अ स्पेशल केस जहाँ पे हमें ऑर्फन की सीट्स को कन्वर्ट करना पड़ा। चलो ठीक है, 2:15 पे तीसरा वाला सुनेंगे, सुषमा रानी। यही नहीं, कन्वर्शन का अलग मामला है। टीईटी वाला था, उसमें इंसिडेंटली 9 सितंबर को एक जजमेंट आई है शाजिब रॉय में, जस्टिस बागची ने लिखी है, लेकिन उसमें पैरा 15 को डिस्कस नहीं। हाँ मैं देखा है इसमें आपकी बात है, पैरा 15 डिस्कस नहीं है सर। बागची का जजमेंट है सिर्फ वो 10 जुलाई 1998 के जीओ पे गया, उन्होंने ये कह दिया कि वो बेसिकली बाकी- जो दोनों, वो जो पहले वाला था कौन सा था? सांगला। सांगला है। बस। लेकिन प्रदीप कुमार ने एक गैप किया था, किया इन्होंने जहां पर सांगला लिखा, अगले पैराग्राफ में लिख दिया कि इसको कई केसेस में प्रदीप कुमार में भी फॉलो किया गया। लॉर्डशिप बस इतना ही लिख के छोड़, बस छोड़ दिया। हाँ क्योंकि लॉर्डशिप जबकि उसमें 2 डिस्टिंक्शन बहुत साफ थे, एक बैलेंसिंग, न्यूट्रलाइजिंग द इम्बैलेंस, दैट हैज नेवर बीन कंसिडर्ड। वो बात, एक इशू तो वो हो गया, उस पर हमने सुन लिया। दूसरा इशू है ये जो चल रहा है अभी, अरशद अली, और दूसरा, तीसरा एक और इशू है, कमीशन ने कैंडिडेचर का रिजर्वेशन खारिज इस आधार पे कर दिया कि वो यहाँ दूसरे स्टेट से माइग्रेट होके आया है, उस पर अभी सुनेंगे। अभी उस पे एक जजमेंट है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी पंजाब में है, वो यहाँ आ गया, तो वो यहाँ उसका फायदा नहीं ले सकता, ये इनका एक स्टैंड है। And the caste is not being notified in the state of Uttarakhand, madam. That particular caste which is there of the petitioner. ये मैटर है, is उसको हम not अभी सुन notified. लेंगे। उस पे एक जजमेंट है, रंजना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड लॉर्डशिप, हाँ। सुप्रीम कोर्ट से अपहोल्ड हुआ है, वो सेम इशू पे है। और भी against भी judgments हैं। इनके खिलाफत है। हाँ, तो वो उसमें भी इशू यही था, वहाँ भी जो लॉर्डशिप 2:15 पे सुनेंगे। 3 इशू है, एक हम सुन चुके, दूसरा आज सुन लेंगे, तीसरे में कमीशन ने कुछ भी मदद नहीं की है। कमीशन को पता ही नहीं है क्या जवाब देना है, काउंटर पता नहीं किसने लिख दिया, आई डोंट नो किसने लिखे काउंटर, काउंटर किसने लिखे होंगे, वो नाम नरेटिव हमको वैसे आता है, वैसे ही बनाते हैं लॉर्डशिप, बाद में बताते हैं। ये है पर प्लीडिंग देखते ना, उनके पैरा नंबर जो उनका जो ऑब्जेक्शन है उसका तो जवाब ही नहीं है कहीं, पूरे और जो आपने जवाब दिया उससे उनका केस बिल्कुल पुख्ता है। जी। 4 मार्च का जो कन्वर्ट वाला आप कह रहे हैं, क्योंकि पोजीशन तो थी नहीं लॉर्डशिप, क्योंकि हमारे फैक्ट से ना बहुत क्लियर हो जाता है कि क्या That's था। what we can call the control
जरा आप कुछ करो, कैसे करोगे? ये लोग- कंट्रोलर को बुला लीजिए At मैडम, 2:15 कंट्रोलर को तो बुला ये लोग मदद नहीं कर पा रहे। better to नहीं, explain. अभी आप ही में विभेद है। देविका कुछ कह रही है, सैलन कुछ कह रहा है। नहीं लॉर्डशिप, खाली अरशद अली में मेरा लगे इनका अरे वो वैसी है। अरशद अली भाई सैलन कह रहे हैं कि नहीं, वो केवल जनरल से ही नहीं आएगा, किसी और से भी आएगा। ये तो बड़ा गजब हो गया ना। कमीशन के दो लोग अलग अलग बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कंट्रोलर एग्जामिनर My रहेंगे lords लॉर्डशिप। can have the, we can call the controller at यू कॉल देम 2:15 2:15 टुमारो। tomorrow. If my lords counter has to be filed sometime, maybe. नो ना भाई, टुमारो। आप समझो केस को। My lords, Try to थोड़ा understand, we are pulling this case. We can't prolong it for a indefinite As my period. lords, please. As my Just finish it now. As It's well. enough. It has to go from this court. We have to. lords, please. So अगर आप लोग मेरी Even मदद we नहीं are कर in a पाएंगे, hurry, don't compel the court to write that you are not assisting the court. फाइल लॉर्डशिप, To the हम लोग fullest, बिल्कुल don't always do that. to assist the court. हम लॉर्डशिप टू द एंड करेंगे। नहीं कर रहे ना आप। हमने अभी आपसे फिर एक बात कही, क्या 55.25 जो जनरल आप बोल रहे हैं, हालांकि इसको अपोज कर रहे हैं मिस्टर विनय, उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट 54.5 है। बड़ा असंभव लगता है। एक कंपटीशन में 1% में तो 20 लोग आ जाते हैं। नहीं होंगे उनको आपने क्योंकि कमाल दिया। 55.5 अगर जनरल की लास्ट कट ऑफ है, इसको यूं समझिए। उसके बाद आपने 4 मार्च वाले में जो जनरल में आपने लिया है वो, या 10 मार्च में भी जो आपने कन्वर्ट लिया है, वो 54.5 है। यू शुड बी स्पेसिफिक कि उसके बाद यही था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। एक कॉम्पिटिशन में एक नंबर पे सैकड़ों लोग घूम जाते हैं। कुछ बता दीजिए वही क्या करना है। तो पूरा अपना वो सीट वीट लेके कल मिलते हैं। थैंक यू सो जी। मच। लॉर्डशिप हम भी सिमिलर एडवर्टीजमेंट से हैं। हमारा जो लॉर्डशिप हमारा कैंडिडेट कैंसिल किया गया है बस इसी बेस पे कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें हमारे पिताजी का नाम नहीं, हमारे हस्बैंड का नाम है। हमारे कास्ट सर्टिफिकेट के वैलिडिटी को कहीं पे चैलेंज नहीं किया है, ना ही उसको कहीं पे फॉर्ज्ड या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट कहा गया है। जस्ट ये इतना सा एक ग्राउंड है कि हमारे हस्बैंड का नाम उसमें डिनोटेड है, जिससे इन्होंने इंटरप्रेट किया कि हम बाय बर्थ ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते। लॉर्डशिप, इसी लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में जब हमारा केस टेकअप हुआ था तो हमें 3 केसेस मेरे लर्नेड फ्रेंड के थ्रू दिए गए थे। 1 रंजना कुमारी, 2nd इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, एंड 3rd मेरी चंद्रशेखर राव।
आपके काउंटर में क्या लिखा था? मतलब काउंटर में तब तक ये नहीं आया था कि ये यूपी से भी रिजर्व कमीशन ने कुछ नशा करते आ गया कमीशन? व्हाट इज इट? मतलब हमारा कॉल ये था कि व्हाट इज योर आर्गुमेंट? इज इट इन योर प्लीडिंग? My lords, my first argument is, as per my counter affidavit, that it is a reservation is a policy matter. They did not make state as a important party, my lords. My second argument is that in the certificate that they have shown, they had taken it in the name of their husband, Mr. Rakesh Kumar. In the application, at the time of filing of the advertisement, in the application they are mentioning her marital status to be non-married. And the OBC certificate which she is producing at the time of document verification is in the name of the husband, my lords. Subsequently, after filing the counter, the case of in the rejoinder they came up कि no, before marriage also I was a reserved category in the state of UP. And my lords, but that particular category in which they are assigned, it's not. So you rejected her candidature on the ground that she obtained her OBC status after marriage. After marriage. And Sunita Singh का judgment quote किया है मैंने इसमें भी, and I've got it from my lords, that a marital status cannot be changed. It is given by birth. Subsequent, the reservation cannot be changed by basis of marital status. It is given by birth. So ये मेरा case था prior to their rejoinder that was being filed. After in their rejoinder they have come up, and those documents are not placed on record in the writ petition. In their rejoinder they are coming up and stating that no, I am also a Kashyap community. I am also reserved community in the state of UP. And they have brought their caste certificates from UP on record, my lords. If my lords can kindly have their caste certificate in the rejoinder affidavit, page number 16, your lordship. Typed copy is page number 16. तो केस इनका रिजॉइंडर से पहले कुछ और था, रिजॉइंडर पे कुछ और हो गया, my lords. category. But कैसे after किस आधार पे? lordship, on account of our caste certificate, lordship, in Caste the certificate, yes, no? lordship, in the year 2010 we married to a person who lived in Uttarakhand. तो उससे हो जाता है? No lordship. Thereafter, obviously after our marriage we तो बहस के लिए करनी है या मतलब कुछ सब्सटेंस है इसमें? lordship there is a बताइए, लॉ बताइए. ये दो बातें कहती हैं कि भाई बर्थ होता है. yes lordship. इसका रिबट बताओ. लॉर्डशिप हमने हमारे रिजॉइंडर के पैराग्राफ नंबर शो मी द लॉ विच इज. फॉर दैट काइंडली अलाउ मी टू पास ऑन 2 जजमेंट्स एंड अ गवर्नमेंट ऑर्डर. अभी उठा. Lordship, firstly there is a judgment dated 17th August 2012. बंच ऑफ रिट पिटिशंस इसमें डिसाइड हुआ लॉर्डशिप, जिसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड हुआ कि कास्ट सर्टिफिकेट किस तरीके से किसी कैंडिडेट को दिया जाएगा. ठीक है. एंड सिमिलर केस जो हमारा केस है, सिमिलर केस इसमें 2 कोट किए गए हैं एट पेज नंबर 9 and 10 of this judgment. First case is of Jyoti Bala versus State of Uttarakhand and another 2009 1 UD1 and another Mrs. Jyotna versus State of Uttarakhand and others 2010 2 UD 539.
इन केसेस में भी दोनों के दोनों रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट थे जो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, आफ्टरवर्ड वो उत्तराखंड में आए। इनके भी कास्ट उत्तर प्रदेश में भी नोटिफाइड थी, उत्तराखंड में भी नोटिफाइड थी, बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो कास्ट वहाँ थी उसी को उत्तराखंड ने भी अडॉप्ट किया। हम भी इसी फुटिंग्स में हैं। हम कश्यप कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में भी थे। आफ्टर आवर मैरिज हमने भी कश्यप कम्युनिटी में शादी करी, उसके बाद हमारा जो कास्ट स्टेटस है वो वही रहा, और हमारी जो पर्टिकुलर कास्ट है वो हमारी बाय बर्थ थी। बिफोर आवर मैरिज इट वाज ड्यूली नोटिफाइड, एंड आफ्टर आवर मैरिज इट ड्यूली नोटिफाइड इन दैट उत्तराखंड। Manoj, one fact is hidden by him. He is Kashyap Dhivar in UP, and the fact which has been the caste which has been notified in Uttarakhand is Kashyap Kahar, my lords. लॉर्डशिप तो ये जो स्केड्यूल बना हुआ आता है, मैंने लास्ट टाइम भी माय लॉर्ड्स को प्रोड्यूस किया था, उसमें माय लॉर्ड्स इट्स शोन एज कश्यप कहार, एंड जो इनका खुद का यूपी का सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है कि वो धीवर कैटेगरी में रिजर्व्ड है, जो कश्यप धीवर की कम्युनिटी है। पूजा में। ये दो केस है ना, 18-19 है, मतलब यही बोल रहे हो ना आप? यस लॉर्डशिप। तो यस लॉर्डशिप। इस जजमेंट का लॉर्डशिप काइंडली हैव द पैराग्राफ नंबर 74 ऑफ दिस, पेज नंबर 41 ऑफ दिस जजमेंट. It says, may I read, Lordship? Page number 41, paragraph number 74. Once a caste is specified by a state, the person belonging to that caste is given the privilege in that state, and it is immaterial if a particular person migrates from one corner to another corner of the same state. Consequently, when the state of Uttarakhand is bifurcated and the state of Uttarakhand is created from the composite state of Uttarakhand, the geographical limits of the entire state of Uttarakhand will be taken into consideration in relation to the state of Uttarakhand, which has been bifurcated from the state of Uttar Pradesh. And Lordship, on compliance of this judgment, a government order was published dated 2. क्या पढ़ा आपने, इससे तो क्या मतलब है? लॉर्डशिप, हमारा कहना बस ये इतना है। पैरा 74 क्यों पढ़ा? इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है दूर दूर से। लॉर्डशिप, हमारा कहना ये है कि हम उत्तराखंड जो है ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश से ही बाइफिकेट होकर बना आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, जो हर एक कास्ट की हर एक कास्ट का जो स्टेटस जो उत्तर प्रदेश में था वही ऑब्वियसली उत्तराखंड में भी कंटिन्यू हुआ। उसी वजह से ये जो ऑर्डर पास हुआ है ये पिटिशनर्स के फेवर में हुआ है, ये कहते हुए कि हाँ जो उत्तर प्रदेश में थे वो उत्तराखंड में भी उनको रिजर्वेशन का राइट दिया जाएगा, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से ही बाइफिकेट होकर बना है। और इसकी कंप्लायंस में लॉर्डशिप एक गवर्नमेंट ऑर्डर बना था। ऐसा तो नहीं लिखा है जज मैडम? लॉर्डशिप, इसके अकॉर्डिंगली इस जजमेंट में ऐसा नहीं लिखा जो आपने बोला। कहाँ पर लिखा ब्रो? says Lordship, page number 42. Twelfth line. The court is of the opinion. बिल्कुल सही। The court is of the opinion that any person who has migrated from the one part of Uttar Pradesh to another part of Uttar Pradesh and was living permanently for a considerable period of time and was enjoying the privileges of that particular caste in the state of Uttar Pradesh, and that part has now become the part of Uttarakhand, would be treated as a permanent resident of Uttarakhand upon the creation of the Uttarakhand state of Uttarakhand, and would be entitled to all the benefits and privileges of the caste, provided that caste was also notified in the state of Uttarakhand. And Lordship, in our case, our caste, that's Kashyap, was notified under the Act of 1994, and thereafter also in Uttarakhand it is duly notified. So we,
So we are entitled for the Manoj, the Act of 1994. रंजना कुमारी का जजमेंट क्या है? लॉर्डशिप, बट लेकिन रंजना कुमारी में लॉर्डशिप वो पंजाब और उत्तराखंड, पंजाब से माइग्रेट होकर उत्तराखंड में आए थे, नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू उत्तराखंड. बाकी अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वैसा करो, यस लॉर्डशिप, वैसा नहीं है, वैसा नहीं होगा. लॉर्डशिप रंजना कुमारी का Generated from this High Court. इट वाज जनरेटेड फ्रॉम दिस. And it is on the my lords, it is on the same ground कि वो वहाँ भी वाल्मीकि थी, यहाँ भी वाल्मीकि, यस लॉर्डशिप. और उनका इसीलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि वो और वाल्मीकि. ये दो केस क्या हैं जो ये My lords, I'll start, my lords. नहीं नहीं जस्ट बोलो, ये जो उन्होंने अभी केस बताए यस लॉर्डशिप. पैरा Lordship- 18 और 19 ज्योतिबाला और ज्योत्सना के केस जी यस my lords. लॉर्डशिप. ये इसी कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए. सुप्रीम कोर्ट गए लॉर्डशिप. वहाँ दिखाइए SLP में notify. लॉर्डशिप एसएलपी का रिकॉर्ड में My by lords, tomorrow ले ज्योति आता हूँ. बाला, as far as I could get it from this thing, my lords, वो उनको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू ही नहीं हो रहा था on the ground that she was a caste, because my lords, if my lords can see the opening line of para number 74, it starts by saying that once a caste is specified by the state, the person belonging to that caste is given the privilege, my lords. My lords, this caste, my submission. नहीं जस्ट ये दो जो केस है ना, जी ज्योतिबाला ज्योत्सना की, जी my ये lords. भी वैसे ही थे, ये बाहर के रहने वाले थे, यहाँ इन्होंने एग्जाम दिया, इनको कास्ट नहीं माना, फिर बाद में यहाँ का कास्ट फिर माना नहीं. जी my lords. My lords, maybe this matter Ranjana Kumari might also be cited if I'll check in this judgment. No, Lordship, this was of 2012, and but the full bench judgment of that Ranjana Kumari came in 2018. And Lordship, just before that, And 19, the law is settled now, my lords. But And the castes, if she's also a Valmiki in Ranjana Kumari, my lords, she's also a Valmiki from Uttar Pradesh and Valmiki from Uttarakhand. And she migrated from Uttar Pradesh to Uttarakhand. And in 2000, Ranjana Kumari matter. no, Lordship, in the Ranjana Kumari, she was migrated from state of Punjab to state of Uttarakhand. Punjab, my lords. My lords, but Lordship, it is there the is same none of the caste. case No, that- it is the same caste that they are mentioning Lordship, about. caste was same, but no such case was produced by my learned friend that a person migrating from Uttarakhand. She may cite any one judgment. And Lordship, I have produced a judgment dated 9th October 2018. It was passed by Honorable Justice Alok Singh. It was disposed of in the light of a government order 2nd of April 2013, which I have produced before this honorable court. Second para of that government order, 2nd of April 2013. It was disposed of in favor of the petitioner, relying upon the government order dated 2nd April 2013, and it is still in existence, Lordship. And the judgment that I have produced earlier, it has also not been overruled, My lords, there's nothing in this judgment that would apply, my lords. Lordship. My lords should understand their case at the beginning, my lords. They had come up before my lords filing upon this writ petition, stating that I have rejected their caste certificate on the basis that it has not been created, on the basis that it is not in proper forum, my lords. In the application form, she comes and she writes, hides the information that she is married. In the application form, which is there annexed is in the counter affidavit, my lord, she writes a marital status to be non-married. Then she produces a caste certificate which is under the name of a husband. And my lords, the caste certificate is also not in the prescribed format. When we contested this matter that she has misinformed us and she has regarding her marital status, and the caste certificate is being produced under the name of the husband, they are bringing up the matter now that she, in the state of UP, my lords, under my lords, if my lords can see their rejoinder affidavit में जो इन्होंने caste certificate लगाया है, उसमें लिखा हुआ है कि she is reserved under Dhivar category, Dhivar Kashyap, which is not now, my lords, on argumentative basis, because I can't reply to the rejoinder. Dhivar Kashyap is not a caste which has been specified in the schedule of Uttarakhand, my lords. It I is had a specified, passed- lordship. No, it is I am sure Kahar with that. Kashyap. It It is is. Kahar Kashyap. It is not Dhivar Lordship, Kashyap. Dhivar and Kahar both are notified in Uttarakhand. The Both same are can be notified, shown, my lords, the same, because the Lordship, document, Lordship, the the document that I government order produced. that I have produced before this honorable court, dated 2nd April 2013, second paragraph of this says, married lordships, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण अधिनियम 1994 के अंतर्गत 23 मार्च 1994 तथा इसके पश्चात निर्गत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट पिछड़ी जातियों
वर्गों के व्यक्तियों को ही अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। सूची संलग्न 2 पर दर्शित है। एंड लॉर्डशिप द संलग्न 2 एनेक्शन नंबर 2 आर द लास्ट 4 पेजेस ऑफ दिस गवर्नमेंट ऑर्डर। लॉर्डशिप इसमें स्पेसिफिकली धीवर कश्यप भी है, कहार कश्यप भी है हाँ नोटिफाइड। Kahar Kashyap is here. Deepak कहार Kashyap कश्यप, का है. धीवर कश्यप एट सीरियल नंबर 26 नेक्स्ट पेज फर्स्ट इन द रो। धीवर बोथ आर नोटिफाइड है। ये पढ़ो जरा, नहीं, ये मैं लोग- रंजना कुमारी का जजमेंट पढ़ो। हाँ, my lords, I'll start. If my lords can I start with the 1990 judgment of Mary, which I have produced. No, that's very important. Mary Chandrasekhar. Mary Chandrasekhar. Should I Yes, start Lordship. with that, my lords? But just before we go there, yes, 5-page judgment, 5 para. Read para 2, 3 and 4. Of Ranjana Ranjana. Kumar? Yes, my lords. My lords, para number 2 says that the appellant who belongs to Valmiki caste, scheduled caste of the state of Punjab, married a person belonging to Valmiki caste of Uttarakhand and migrated to that state. In the state of Uttarakhand, under the presidential order, Valmiki is also recognized as a notified scheduled caste. The caste of Uttarakhand issued a the state of Uttarakhand issued a certificate to the So now what happened? She was in Punjab, she was Valmiki, which was recognized there. She came Uttarakhand, it is recognized here. Yes, my lords. दोनों वाल्मीकि recognized. My lords, फिर आगे है that the appellant contended before the High Court that she was a scheduled caste of the state of Uttarakhand. High Court have rejected the claim. The appellant is in appeal before my lords. Right. Two constitution bench judgments of the courts in Mary Chandrasekhar Rao versus Seth GS Medical College and Action Committee on issue of caste certificate so and so have taken the view that merely because in the migrant state the same caste is recognized as a scheduled caste, the migrant cannot be recognized as a scheduled caste of the migrant state. Merely, I'll read it again, my lords, it's an important line. Merely because in the migrant state, the same caste is recognized as scheduled caste, the migrant cannot be recognized as scheduled caste of the migrant state. चलो अब मेरी पढ़ो। अब Mary पढ़ते हैं, my lords. Mary is on, Mary का, my lords, should I start from the beginning of para? My lords, facts of Mary is on page number 131. I'll read the facts first because. कौन 131? Page number of the judgment, my lords, page 131. The beginning line, the fact starts, my lords. The petitioner was born in Tenali in the state of Andhra Pradesh. It is stated that the petition that belongs to the Gauda committee, also known as Gaudi, the community is recognized as scheduled tribe in the Constitution Order 1950 as amended up to date. The father of the petitioner had obtained a scheduled tribe certificate from the Tehsildar and on the basis he got an employment in ST quota in the Government of India undertaking and was placed in Bombay in the state of Maharashtra. The petitioner accordingly came to live in Bombay since the age of 9 years. After passing the 12th standard examination of Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Examination, Bombay Divisional Board, the petitioner submitted application for admission to the respondent medical college seeking benefit of reservation in favor of the ST. But he was denied the admission to the MBBS course in any of the respondent medical colleges through ST candidates who had secured lesser marks than him and had been admitted. The denial of admission was based on a circular dated 22 February 1985 issued by the Government of India Ministry of Home Affairs, which inter alia states that the scheduled caste tribe person who has migrated from the state of origin to some other state for the purposes of seeking education, employment, etc. will be deemed to be a scheduled caste tribe to the state of his origin and will be entitled to derive benefits from the state of origin and not from the state to which he has migrated. Now, Maharaj, this was the facts. Now, important paragraph is starting from paragraph number 13, my lords, in this list. और ये तो 13, my lords, page number. तो ये शाहजहांपुर और उत्तराखंड में नहीं है कह रहे हैं। Yes, Lordship. And Lordship, both the judgment, the Mary Chandra Dev But Rao it's- and Action Committee, both are dealt in their judgment that I have cited before this honorable court, dated 17th August 2012, in which both the cases are cited, that of Jyotsna and that of Jyotiwala also, that is, and this one also, Mary Chandra Shekhar Rao and also the Action Committee. उस केस में ये इशू नहीं रहा होगा ना? Lordship, my lords, issue ये तो- deal हुए हैं उसमें. उस केस में वो इशू नहीं था। Lordship, My lords, they can कौन read सा the पैरा facts. पढ़ना of है? this. Now, my yes, lords, Lordship. para 13, my lords. Para 13. Of Mary, my lords. It is trite knowledge that the statutory and constitutional provisions should be interpreted broadly and harmoniously. It is trite saying that there is a conflict between two provisions. They should be so interpreted so to give effect to both. Nothing in surplus in the constitution and no part should be made nugatory. This is well settled. See the observations of the court in Venkatam so and so, my lords. Reiterated that rule of construction is well settled. That's and, fine. And my lords, coming to the next page, my lords, the sixth line of this page, my lords.
page number 143. But when a scheduled caste or scheduled tribe migrates, there is no inhibition in migrating. But when he migrates, he does not and cannot carry any special rights or privileges attributed to him or granted to him in the original state specified for the state or area or part thereof. If that right is not given in the migrated state, it does not interfere with the constitutional right of equality or of migration or of carrying on his trade, business or profession. Neither Article 14, 16, 19 and Article 21 is denuded by migration, but he must enjoy those rights in accordance with law if they are otherwise followed in the place where he migrates. This is not followed in the place where she is migrating, my lords. There should be harmonious construction, harmonious in the sense that both the parts of all the parts of the constitution provision should be so read as one part does not become nugatory. My lords, उसके आगे यही है, but crux इसका my lords इतना ही है इस पूरे judgment का कि जब वो एक state से दूसरे state में migrate कर रहा है, तो he will not be carrying on the privileges and the rights of a reserved category from the state that he had to the state that she is coming in. Who notified the caste? Center does not notify. मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है मतलब उसमें Not central. स्टेट का ही है ये Yes, जो sir. मैंने लास्ट टाइम पास किया And था, Lordship, the both the judgments. रुको जरा. जो लास्ट टाइम पास किया था मतलब ये उत्तराखंड शासन के थ्रू ही था एंड Dated. रेजिडेंशियल ऑर्डर से होंगे ना कास्ट पे. सर मतलब रेजिडेंशियल ऑर्डर से होंगे ना कास्ट पे नोटिफाई. president there is a the caste which is being notified by the center. There is a separate form of a caste certificate which is being given for the services to be taken from the center. The same gets implemented in the state, my lords, as far as I could understand. समझ नहीं आपका मतलब सेंटर की सर्विसेज जो- के लिए कहीं भी चला जाएगा. नहीं my lords, जो सेंटर की स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो नोटिफाइड रहेंगी फॉर सेंट्रल एम्प्लॉइज my lords, उसका Say for फॉर्मेट sealed caste. इज डिफरेंट. हाँ So a boy, so which means for central services, union services, caste certificate issued from anywhere would be valid. नहीं my lords, for central services there is a prescribed format for the caste certificate which has Follow been the reserved under the central services. For state services there is a specific ये format. डिस्टिंक्शन कैसे बता रही हैं आप? मतलब ये थोड़ा रिसर्च में कहीं मैंने रीड किया था. I'll just recall my lords. I was not anticipating this query but somewhere I read my lords कि स्टेट का अलग बनता है, सेंटर का जो सेंटर की पोस्ट हैं उसमें उसको भरने के लिए जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो अलग है. इनफैक्ट इनके ही फॉर्मेट छोड़ दो ना, इनके फॉर्मेट ही रेट पिटिशन में फॉरगेट अबाउट फॉर्मेट नाउ. दो टाइप के आए हैं my lords. दो टाइप के इनके ही रेट पिटिशन में सर्टिफिकेट्स आए हैं. जैसे कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम कितना अच्छा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत. You did not get the point. नहीं my lords, You did not. the point For that I- civil union services, yes my lords. a boy who has obtained, a person who has obtained a caste certificate from any state is eligible. Is that right? It's right. Right. But for state services, It has to be in the state. how? Where is that distinction? My lords, that is because ये जो मतलब सारी जो कैटेगरीज नोटिफाई हुई जो उत्तराखंड में हुई my lords on 22nd of March 2010 by way of अधिसूचना which is a notification my lords by Say a from man the is personnel a man department. is reserved caste in state A. He migrates in state B. You say his certificate is not valid here, Yes my lords. but it is valid for union service. For services in Uttarakhand, in UP, from the state from which he is migrating. For state services, for union services, I'll have to check this part. होना चाहिए my lords वैसे, but I'll have चाहिए कर दे इसी पे होना चाहिए. नहीं नहीं my lords, I'll have to check. कल I कल हाउस में. Lordship, my lords, but और जरा ये ज्योति और ज्योत्सना के केस देखना. ठीक है. Lordship, as far as I know, इसमें से ज्योति और ज्योत्सना के केस निकालना. Lordship, that one of the Jyotsna, it traveled to the Supreme Court and succeeded there also. And Lordship, this is a judgment that I have passed before this honorable court dated of the year 2012. ज्योति और ज्योत्सना में ऐसा हुआ ही है. Yes, Lordship. वे कह रहे हैं तो हुआ ही है. Yes, Lordship. एंड मैरिज इन 1999. 1990. ये तो उसके बाद में है. हाँ, तो और क्या my इनमें lords, मैरिज but- डिस्कस नहीं हुआ? तो अगर डिस्कस हुआ तो क्या ये शाहजहांपुर और उत्तराखंड का डिस्टिंक्शन अलग है?
मतलब Sister but state? वो किस बेसिस पे कह सकते हैं सिस्टर स्टेट? मतलब ये कहीं नहीं आया है कि बिकॉज इट हैज बीन माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी इट शुड बी कंसिडर्ड इन उत्तराखंड. That's right. So why Mary was distinguished in this case? That's just Lordship, both the cases were distinguished. That Mary also, that action committee also. I'll Both read the that. cases are. मतलब जिससे so लेंदी research पूरी नहीं हुई. नहीं आज ही इन्होंने दिया, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं जजमेंट को, ज्योति वाला एंड ज्योत्सना वाला. Lordship, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग में इन्होंने मुझे 3 जजमेंट पास किए थे, उसके बाद आज ही लगा था, तो हम आज ही दे पाए. आज ये वाला जजमेंट दिया है, एक बार इसको बिकॉज इट्स अ लेंदी. कोई बात नहीं, कल कुछ हो ले आना. क्या हो रहा है? कोर्ट ही तो लॉर्डशिप है. दादा दादा एक लाऊंगा जस्ट एक, वो मैं थोड़ा अधूरा पढ़ पाया. हाँ वो ले आना. अभी लेना कुछ. हाँ मैं इसको आई रिसर्च मतलब Grateful. कैन हैव इट ऑन मंडे. मतलब रीजन बीइंग बिकॉज इज इंसेसेंट ट्रेन इन देहरादून और वो वहाँ से काउंटर साइन होके कल तक नहीं आ पाएगा. आई स्पोक टू द कौन सा केस? मतलब ये सारे केसेस इफ कैन बी टेकन ऑन मंडे. नहीं आएगा, देखेंगे. Not hear it. ऐसा थोड़ी होता है. मनोज कैन हैव इट ऑन मंडे. मनोज थोड़ा सा आज ऑक्यूपाइड है सब हो जाता है. कोर्ट रूम 4 में. मनोज वो लेट तक बैठते हैं तो प्रिपरेशन नहीं हो हाँ हाँ पाएगी. बैठते हैं तो ठीक है. कोर्ट रूम 4 से बोलो, यहाँ क्यों बोलो. मनोज कैन काइंडली हैव इट ऑन मंडे. मनोज इट बी बेटर असिस्टेंस फॉर द कोर्ट. मनोज इतनी जल्दी इतनी I don't रिसर्च. need then. If you hands up, then I'll see how to get. No, the Manoj, Then all right. I'm more than all grateful right. to assist. We the know court then how Manoj. to get assistance from there. I'll got all the records and ask that man to explain it and dictate the order. As well. I'll have it, ना Manoj. उनको क्या होता है? देर में Manoj, बैठा तो आप. काउंटर फिर फाइल नहीं हो पाएगा. मैं रिटन सबमिशन सबमिट कर No, दूंगी. why not counter file क्यों नहीं हो पाएगा? ना उसको अभी आ जाएगा और रात तक. मनोज एक्चुअली वो सेक्रेटरी साइन का अभी पूरा जो रास्ता मर्जी बंद है. करना. मनोज किसने कहा रास्ता बंद है? मनोज बहुत दो बारिश आधी है. रात बैठ आज के भी चल बहुत गया है. सुबह से देहरादून में बारिश है. So मनोज करम can नाजिर आता है. विकास अभी चल ही रहा है. तो मनोज के प्रियांशु भी आया रात को. तो मैं नहीं. मैं रिटन सबमिशन फाइल कर दूंगी मनोज मेरे कल No. इन दैट. No. मतलब it's 24 hours में मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. मतलब 24 Devika has said I am filing it. बहुत हो गया. अपॉइंटमेंट रुके हुए ना. एक दिन की और It बात. require. जस्ट अ मैटर ऑफ वन मोर डे. मतलब देखो ना आ जाएगा. Try. It will come. ग्रेटफुल मनोज. ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है. वो कोई एक गांव से नहीं आना है. They are commissioned people. They could make it. By the time we will research and send the counter, it will be a little late, Manoj, for them तो to क्या हो गया? execute it and send it across. All right. आपकी रिसर्च कुछ नहीं चाहिए इसमें. हमको फैक्ट चाहिए. मनोज इसीलिए आपका काउंटर absurd. You want me to note it? I'll note it. They claim that they are higher in marks, and then you say preference. that preference, and which according to you is not the case, which means your counter is absurd. So पढ़ के काउंटर साइन करते हैं. नेक्स्ट As Manoj, please. कोशिश करो आ जाएगा. 2 बजे तक का तो आ ही जाता. कोर्ट में यू कैन डिलीवर इट इन द कोर्ट, नो इशू. As Manoj. नेक्स्ट